अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़। और इंडिया आप आते हैं, ऐसी हरकत आप करते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको रोक दिया जाएगा, प्लस जेल भी भेजा जाएगा। खासकर हमारे जो ड्राइवर भाई काम करते हैं उनके कफ़ील को चेंज करने से रिलेटेड अपडेट्स आई है और भी बहुत सारी न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। लेटेस्ट अपडेट, सऊदी की न्यूज़ और भी गल्फ़ की इन्फॉर्मेशन रोज़ाना मैं आपको शेयर करता रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और हमारे पेज फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जावेद वर्ल्ड। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है और फिर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी ऐसा सवाल हो, कुछ भी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं उस पर 1, 2, 3 जो भी ऐसा कोई सवाल मैचिंग होगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को ट्विटर पे कहीं भी आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप कहीं फंसे भी हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, या ट्विटर पे टैग करके जावेद वर्ल्ड 7 पे टैग करके अपना जो भी मैसेज मुझे पहुंचा सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं वीडियो के थ्रू। तो आइए न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब से आते हैं, दुबई से आते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग आते हैं इंडिया, तो आप लोगों को मैंने 1000 बार क्या लाखों बार बोल दिया है वीडियो के अंदर। वैसे मैंने लाख बार वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन लाखों बार सच में बोला भी है। तो आप लोग को हमेशा मैं वार्निंग देता हूं कि आप लोग आते हैं तो कोई भी ऐसा गोल्ड का सामान लेकर आते हैं इंडिया, एयरपोर्ट के किसी भी एयरपोर्ट पर, मतलब इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे, तो ध्यान रखिएगा। केरला का एक आदमी है जो कि लगभग 857 ग्राम गोल्ड लेकर आया है और लगभग ये 44 लाख रुपए का है। तो देख सकते हैं इसको, ये कहाँ से कहाँ आया है। ये केरला आया से सीधा अबू धाबी से आया है, ठीक है। कैप्सूल बनाकर आप देख लीजिए किस तरीके से ये कैप्सूल बनाकर लेकर आया है। इसको पकड़ लिया गया। इसी के साथ दूसरी न्यूज़ भी है जो मैंने आपको शेयर किया था, कल परसों में शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर आप आते हैं इंडिया, ऐसी हरकत करते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको घेर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। और आपको याद दिला दूं, सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सामान ले जाने से रिलेटेड, अगर आप 60,000 रियाल से ज़्यादा का सामान सऊदी अरब से इंडिया लेकर आते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो, पीने का सामान हो, या आप गोल्ड है, पैसा है, कैश है, कुछ भी है, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है। बिना फॉर्म भरे आप सामान लेकर आते हैं बाहर देश से, तो शायद आपको सऊदी के एयरपोर्ट पे रोका जाए फॉर्म भरने के लिए, या आपसे पूरी डिटेल मांगा जाए। अगर वहाँ नहीं रोकते हैं तो ध्यान रखिएगा, सऊदी से 60,000 का तो अलाउ है, अरब से तो आप लेके आ जाते हो भर के सामान, लेकिन हमारे इंडिया एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है। तो आपको ये भी पता करना है कि जो हम लेकर जा रहे हैं इंडिया एयरपोर्ट पे, हमें कोई गिरफ्तार तो ना कर ले। ज़्यादा एक्सेस करेंगे, आप सामान लेकर आएंगे तो आपको एयरपोर्ट पे घेर लिया जाता है। मैं अपनी बात कितनी बार मैंने बता चुका हूँ। मैं ये लैपटॉप लेकर आया था, मोबाइल लेके आया था, 3-4 आईफोन लेके आया था, तो मुझे भी एयरपोर्ट पे रोका गया था ड्यू टू, उनको लगता है कि हम कुछ फ्रॉडिंग कर रहे हैं इसकी वजह से। बट मैंने उनको बताया कि भाई मेरा सामान है, खुद का है, अपना है, कोई मैं वो नहीं कर रहा, मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ। तो एयरपोर्ट पे आपको रोका जाता है, इससे आप ध्यान रखिए, एहतियात बरतिए। अब मैं आपको शेयर करूंगा सऊदी अरब में, जिस तरीके से आपको याद होगा कि ये घटना हुआ था सऊदी के हरम शरीफ में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह न करे ऐसा दोबारा घटना हो। आप देख सकते हैं ये जो क्रेन गिर गया था, आपको याद होगा 2-3 साल पहले की बात है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ है। ये जो क्रेन गिर गया था, इस क्रेन में लापरवाही बरती गई थी नेस्मा कंपनी की तरफ से और बिन लादेन कंपनी की तरफ से। तो मक्का हरम शरीफ के अंदर में ज़्यादातर जो काम होता है, जो भी ये बनता है, जो भी चीज़ है, वो बिन लादेन कंपनी ही कराती है, क्योंकि मेरे खुद के भाईजान इसमें काम करते हैं। तो इनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया है। याद दिला दूँ आपको, जितने भी लोग इस घटना में इंतकाल किए गए थे उन सबको 3 से भी 4 गुना सऊदी गवर्नमेंट ने पे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर चलो, जो हो गया, दुर्घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है बहुत दिनों बाद, हरम में क्रेन मामले पर नया फैसला जारी किया गया है। बिन लादेन कंपनी पर 20 मिलियन रियाल का जुर्माना लगाया गया है। जी आप यहाँ देख सकते हैं, जो पूरी न्यूज़ है यहाँ पर बोला गया है कि देखा जाए तो हरम शरीफ में जो मामला हुआ इस पर हम कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी में काम कर रहे आदमियों पर हम ब्लेम कर सकते हैं। कई लोगों को जेल भी हुई है, जुर्माना भी हुआ है, 30,000 रियाल, 4 साल जेल, 15,000 रियाल। इस तरीके से क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से ये फैसला अब आया है 3-4 सालों बाद। तो आप देख सकते हैं, अल्लाह न करे दोबारा ऐसा हो, आमीन सुम्मा आमीन, कभी ना हो दोबारा ऐसा। अब मैं आपको शेयर करूँगा यहाँ पर जो न्यूज़ आपके सामने है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जवाजात की तरफ से बताया गया है ड्राइवर भाइयों लोगों के लिए। ड्राइविंग का जो आपका अकामा है, जैसे आपका कफीले बदलने को लेकर के था, आपने थंबनेल पे देखा होगा शायद। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या हम अपने कफील के पास से कफाला ले सकते हैं अगर हमारे ऊपर कोई, मान लो रेड लाइट का फ़ाइन है या कैमरे का फ़ाइन है, तो ऐसे में हमारा कफाला होगा क्या, हम कफील बदल सकते हैं।
तो आपको याद दिला दूँ, इसमें जो लिखा है वो आपको ऑलरेडी भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके ऊपर कोई भी जुर्माना होता है या फिर आपके फ़ाइन होता है कैमरे का, लाइट का, इकामे का, किसी भी चीज़ का, जब तक आप उसको पे नहीं करते या हुरूफ भी लगा होगा, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करा तब तक आप कफील चेंज नहीं कर सकते। याद रहे, हुरूफ के पे भी कुछ एक ऐसे मामले हैं जो हुरूफ लगा हुआ भी आदमी कफाला करा लेता है अगर कफील राज़ी हो जाता है। तो अगर 3-4 महीने कंपनी सैलरी वगैरह कंपनी या कफील नहीं देता है तो भी आप कफील चेंज कर सकते हैं। अगर आपका इकामा कंपनी या कफील नहीं बनाता है तो भी आप कफील चेंज कर सकते हैं। 3 महीना कम से कम वेट करना होता है। तो ध्यान रहे, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो हमेशा हमसे पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए। अगली अपडेट में शेयर करूँगा सऊदी अरब में, जैसा कि ये भी ड्राइवर भाई लोगों के लिए है, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। सऊदी अरब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से लैस स्मार्ट ट्रैफिक पेट्रोलिंग सिस्टम लाया गया है। जैसा कि मैंने आपको याद दिलाया कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको बताया था। तो सऊदी अरब में आप देखिएगा, आप बहुत सारे जगह पर स्मार्ट टेक्निक वाला गाड़ी घूम रहा होगा, चारों तरफ कैमरा लगा होगा। तो ध्यान रखा, आप जो गाड़ी चला रहे हो अपनी आंखों का ध्यान रखना सामने कैमरे पे, क्योंकि पीछे से जो आप स्पीड चलाओगे, दाएं बाएं घुमाओगे, तो ये आपके पीछे से इंटेलिजेंस वाला जो कैमरा है चारों तरफ से, वो हर तरह का फाइन कर सकता है, चलते चलते कर सकता है। अगली अपडेट है, अगर कोई कफील या कंपनी सैलरी में देरी करता है तो क्या आप डुप्लीकेट स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं? देखो, इस पर मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी नकल कफाला को लेकर के, तो मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन कहना यह है कि हाँ, आप कर सकते हैं। अगर सैलरी देरी करता है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कंपनी या कफील 3 महीने तक सैलरी नहीं देता है टाइम से, तो आप कंपनी का कफील बदल सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप भी उर्दू न्यूज़ में पढ़ सकते हैं। नकल कफाला करने का अधिकार के बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि आप कर सकते हैं। कुछ नियम कानून हैं, जो भी सैलरी वगैरह बकाया होता है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये यहाँ पर कहा जाता है कि जी हाँ, स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। रोजगार की अवधि में अलग अलग माह में 3 वेतन न देने की स्थिति में डुप्लीकेट स्पॉन्सरशिप का अधिकार होगा। मतलब आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है। अगली अपडेट पे हमारा ड्राइवर भाई लोगों के लिए है, ध्यान रखिएगा। अचानक से आप ब्रेक मारते हैं, ये देख सकते हैं गाड़ी का धुआं कैसे ब्रेक में से निकल रहा है, तो आप पर 300 से 500 रियाल का जुर्माना आएगा। अगर किसी ने फोटो क्लिक करके सेंड कर दिया, कुछ भी सेंड कर दिया, तो आपको फाइन पक्का आएगा। तो अवेयर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा यार। 100 रियाल 200 रियाल बहुत मायने रखता है, आप लोग समझते हैं अच्छे से, मैं आप लोगों की बात करता हूँ। अगली अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ में, जब तक के लिए हमारी वीडियो शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बाकी सब खैर, क्या बताएं, तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लोगों की ही मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।